जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और एक वचन रोमियो 8 का 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और एक वचन गलातियों 4 अध्याय का 7वें वचन। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। ये सारे वचन के अनुसार अभी देखेंगे तो जिस वक्त हम परमेश्वर को ग्रहण किए, जिस वक्त यीशु ने हमारे पापों को धोया है, हम परमेश्वर के संतान यानी पुत्र बन गए हैं। जब इसका मतलब पुनः जन्म होने की आवश्यकता है। एक मनुष्य जैसे शारीरिक रूप से मां की गर्भ में से निकलता है, वो पहले जन्म है। उसी जन्म के साथ हम परमेश्वर का वारिस कभी नहीं हो सकते हैं। उसको पुनः जन्म लेने की आवश्यकता है। पुनः जन्म ये है, उसको उद्धार पाना पड़ेगा। शायद आप मसीह परिवार में जन्मे हैं, या आपका नाम मसीह होने के नाते आप परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते, या आपका माता पिता मसीह होने के नाते आप परमेश्वर की संतान बन नहीं सकते। आप प्रभु की सेवक का बेटा है, आपका पिताजी सेवा करते हैं, उसके चलते आप परमेश्वर का वारिस नहीं बन सकते हैं। जो कोई अपने पाप को अंगीकार करता, मान लेता, हे प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया, ऐसे मानने वालों को ही परमेश्वर उस अनुग्रह को देते हैं, पुण्य जन्म होने की अनुग्रह को देते हैं। जब वो कहता है प्रभु मैं अपने पाप को मान लेता हूं, मैंने पाप किया है, तो परमेश्वर उस वक्त उद्धार को दे सकते हैं। आप मसीह होने के नाते या सेवक का बेटा होने के नाते उद्धार नहीं मिल सकता। मुंह खोल के अपने पाप को मानने के द्वारा ये उद्धार की अनुग्रह आपको मिल सकती है। यदि परमेश्वर आपको पुत्र के रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर यदि आपको ग्रहण किया, तो ये अब्बा पिता बुलाने का अधिकार आपको मिला, तो उसको आपको प्राप्त करना है। आप पुण्य जन्म पाप को धोने के द्वारा और परमेश्वर की उस क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करना है। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मरा है, यीशु मसीह से दुनिया में आया है, यीशु ने मेरे पापों को धो डाला है। इस प्रकार ग्रहण करने से उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। जब बाप और बेटे के रिश्ते में जब आ जाते हैं, उसके बाद शायद कुछ पाप किए होंगे, शायद आपने कुछ परमेश्वर के विरोध काम किए हैं, लेकिन बाप और बेटे की संबंध कभी टूटती नहीं है, वो कभी रिश्ता बदलता नहीं है। ये अब्बा पिता बुलाने का उस अधिकार कभी भी नहीं बदल सकता है। शायद आप दूर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका पिताजी है, ये रिश्ता कभी भी नहीं बदलता है। हालेलुया, हालेलुया।